दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जवाद भी और आप देख रहे हैं GHWebExpert.com। तो आज के हमारे वीडियो का लेक्चर है HTML क्या चीज़ है, उसके क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपके सारे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगी, तो हमारे साथ बनिए रहे। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जो भाई भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि HTML क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ना क्रिएटिव वेब पेजेस के लिए कंप्लीट होती है। ठीक है, कोई भी आपने वेबसाइट बनानी है, मतलब कंप्लीट करनी है, तो HTML है। HTML बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि HTML के बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, तो HTML है, उसके बाद CSS है, उसके बाद आगे जावास्क्रिप्ट है। तो इंशाल्लाह ये हम सब स्टार्ट से लेके एंड तक हम डिस्कस करेंगे। वो स्टार्ट हम जो है वो इंशाल्लाह हम HTML से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, HTML है वो डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर को, वेब पेजेस को। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ठीक हो गया, ये ना वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स एंड टैग्स। तो ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट क्या है और टैग क्या है। तो ये मैंने सबलाइम टेक्स्ट से एक एडिटर डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं। गूगल पे लिखे सबलाइम टेक्स्ट 3, तो ये आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है फाइल सेव करने का तरीका। तो Ctrl+S। ठीक है, आपने कोई भी फाइल सेव करनी है वो करनी है index1 कर लें, 2 कर लें, .html। HTML बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इसके बगैर आपकी फ़ाइल नहीं बन सकती। ये देख रहे हैं, ये है HTML हमने किया है index2.html। तो ये उसके बगैर काम नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो चलिए हम ना इसको अब देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब फाइल शुरू करने से पहले होता है HTML। तो ये देख रहे हैं HTML, पहले ये स्टार्ट करना है, उसके बाद हमने टैग को क्लोज भी करना है। ये मैंने इधर स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये HTML है। ठीक है, उसके बाद आता है HTML आ गया, उसके बाद हेड है, और हेड को भी आपने क्लोज करना है। ये देख रहे हैं मैंने जो भी टैग शुरू किया ये HTML है, ये मैंने HTML क्लोज किया हुआ है। HTML के अंदर आता है हेड आता है। ठीक है, जो है ना मेटा डाटा, जो भी मतलब वेबसाइट इंफॉर्मेशन है वो हेड में आती है। ठीक है, और हेड के अंदर होता है टाइटल होता है। तो ये टाइटल में मतलब जो भी आप लिखेंगे, जो ऊपर हमारी वेबसाइट का टाइटल होगा ना वो होगा। चलिए मैं ना आपको करके दिखाता हूँ। ये अपने HTML लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हमने लिखना है हेड। तो ये देखिए हमने हेड तो क्लोज कर लिया, और इसके बाद हमने लिखना है अब टाइटल। तो ये देख रहे टाइटल, इसमें आ रहा है HTML। HTML और उसके बाद आएगा CSS क्लास। ठीक हो गया, ये हमने अब लिख दिया है। तो HTML CSS क्लास को हम Ctrl+S करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने index1 की थी। ये देख रहे हैं आप इधर, ये आ गया HTML CSS क्लास। ये ठीक हो गया। तो इसके बाद होता है HTML हेडिंग्स के। HTML हेडिंग्स क्या होती है?
ये हेडिंग होती है, इसमें ना ये 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। ये भी मैंने इधर आपके लिए राइट डाउन लिखी है। ये देखिए H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो ये होती है हेडिंग्स। चलिए हम इनको भी ट्राई करते हैं, ठीक है। और अब ये हमने किधर लिखना है, हेड के बाद आता है बॉडी, क्योंकि हमने जो भी कुछ लिखना है वो हमने लिखना है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी। तो इसमें अब हेडिंग हम ट्राई करते हैं, ठीक है। वेलकम, ये देख रही हैं, ये हमने H1 लिखा, ये हेडिंग होगी HTML CSS क्लास, ठीक है। तो अब हम हेडिंग 2 ट्राई करते हैं। तो ये देख रहे हो, ये मैंने सारे टैग लिख दिए हैं H1, H2, H3, क्योंकि मैं एक ही चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं अभी ये टेक्स्ट जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं, जैसे हमारा टैग बड़ा होता जा रहा है, मतलब H1 है तो उसकी हेडिंग सबसे बड़ी है, H2 है उसकी हेडिंग सबसे छोटी है, H3 है उससे छोटी है। तो ये देख रहे हैं, जिस तरह उधर से हम अपना इंक्रीज़ हो रहा है तो ये क्लियर हो रहा है हमारा, मतलब साइज़ हमारा छोटा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ का टैग होता है P, ठीक है। तो इसमें भी हम यही लिख देते हैं। तो ये आ गया, ये पैराग्राफ है। आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, ये ना सिंपल टेक्स्ट पैराग्राफ में होता है। तो उसके बाद आते हैं इसमें कुछ मतलब और भी टैग्स हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें काफ़ी और भी किस्म के हैं, फ़िलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे मूव ऑन करते जाएंगे हम एक एक टैग भी क्लियर करते जाएंगे। तो ये सबसे पहले आ गया बोल्ड B, तो ये बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। I इटैलिक टेक्स्ट। EM एम्फेस टेक्स्ट। मार्क टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट। डेल ये डिलीट करने के लिए होता है, डिलीट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक हो गया। तो चलिए हम इनको ना अभी हम एक एक करके ट्राई करते हैं कि ये क्या चीज़ है। को मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो चलिए इनको ना हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ लेना है। तो पैराग्राफ में मैं लिख दूँगा माय नेम इज़ जवाद हबीब, ठीक है। तो I am a full stack developer, ठीक है। तो चले मैं ना इसको करके अब देखते हैं। तो ये देख रही है, मैंने अब पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। माय नेम इज़ जवाद हबीब, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो चले हम अभी सबसे पहले हमारा क्या है, टेक्स्ट बोल्ड है, ठीक है। तो इसके लिए है B टैग, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने ना अपना नाम बोल्ड करना है, तो इसके लिए मैं टैग यूज़ करूँगा B बोल्ड। और याद रखिए कि जो भी टैग आपने करना है वो आपने क्लोज भी करना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये हो गया जवाद भी बोल्ड हो गया। अब हमने करना है इटैलिक, मतलब फुल स्टैक डेवलपर है, इसको हम इटैलिक करना है। ये देख रहे हैं, ये ना फुल स्टैक जो इसने इटैलिक कर दिया है। तो ये आपके दो टैग क्लियर हुए। देखें पहले हमने किया बोल्ड,
ये उसने बोल्ड कर दिया और इसमें हमने इटैलिक किया है, तो ये टेक्स्ट इटैलिक हो गया। तो उसके बाद हमारा क्या चीज़ है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग क्या करता है। ये मैं बोल्ड को रिमूव कर रहा हूँ, तो इधर मैं करता हूँ स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग भी ना उसी टेक्स्ट को बोल्ड ही करता है। बेसिकली ये दोनों एक ही टैग है, एक ही काम के लिए यूज होते हैं। बोल्ड भी उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो है वो भी हम उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, बोल्ड भी उसको बोल्ड कर देता है और स्ट्रॉन्ग भी उसको बोल्ड कर देता है। ठीक है, अब हमने करना है कि यार मेरा नाम है जैसे जवाद हबीब है, इसको मैंने अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसको लिए हम होते हैं यू टैग मीन अंडरलाइन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये अंडरलाइंड हो गया, ये आप देख रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ, ये देख रहे हैं ये हो गया। ठीक है, और इसके लिए इसके बाद हम अब करते हैं मार्क टैग का। तो मार्क टैग हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, मार्क, ये देख रहे हैं उसको मार्क कर दिया हमने, फुल स्टैक डेवलपर को मार्क किया है तो उसने उसको मार्क कर दिया है। मतलब ये जो भी हमारे टैक्स है ये एक ना क्लियर हो गया हमारा ये। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो उसके बाद हम अपना अगला टैग देखते हैं, इटैलिक भी हो गया है। और उसके बाद अब हम देखते हैं मार्क भी हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम स्मॉल को। ठीक है, अब हो गया हमारा टैग स्मॉल, तो वो चलिए हम इसको भी अब देख लेते हैं कि ये स्मॉल क्या चीज़ है। अभी ये मैं टैग अपने क्लोज कर रहा हूँ। स्मॉल, ठीक है, तो ये देख रहे टैक्स को उसने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया है, आपको इधर नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया, तो ये आप टैग इधर से भी देख सकते हैं, स्क्रीन अपने स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके। तो ये आप सारे टैग इधर से भी देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो अभी हम अगला टैग है हमारा डेल का। ठीक है, डिलीट टैग। हम जैसे हम उधर एग्ज़ाम में हम कहते हैं यार कोई चीज़ गलत हो गई है उसको हमने डिलीट करना है, तो वहाँ पे तो हम ऐसे पेंसिल से कट लगा देते हैं ना, तो मगर यहाँ पर ये नहीं करना। चले हम इसको भी अब देख लेते हैं, डेल। ये देख रहे हैं इसने इसको ना डिलीट कर दिया, एक मार्क लगा के उसने इसको डिलीट कर दिया। ठीक हो गया, तो उसके बाद है अब सब और सुपर है। ठीक है, सब सुपर, ये जैसे हम आपको याद होगा मैथ में हम पढ़ते हैं ना H2O H⁻3, ये उस चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। चलें अब हम इसको देख लेते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज़ है। चलें, ठीक है, तो अभी है H2O। तो ये ना इसने सिंपल H2 लिख दिया है। ठीक है, तो अभी हमने दूसरी चीज़ देखनी है, मतलब ये तो ऐसे सिंपल आ गया ना। अब तो चले हम अभी एक और टैग लेते हैं, इधर एक और पैराग्राफ ले लेते हैं हम। तो चले अब इसको ना अब करना है H और अब टैग आएगा सू। ठीक है, और इसमें 2O। ये देख रहे हैं आप, ये हो गया H2O। ठीक है, अब ये बिल्कुल उस तरह फार्मूला बन गया है ना। ये मैं आप स्पेसिंग अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो ये आपको फिर बिल्कुल सही लगेगा। ये देख रहे हैं H2O। ठीक है, अब इसी तरह एक होता है सुपर, उसको भी हम देख लेते हैं, एक और पैराग्राफ लेते हैं।
तो अभी है सुपर। सुपर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स, ठीक है। और अब हम लिखेंगे सुपर, ठीक है। और इसमें लिखेंगे 2। ये देख रहे हैं स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया, एक्स की पावर होगी जैसे मैथ में होती है ना, वैसे ही। अब हम लिख देते हैं वाई, ठीक है। और फिर हम लिख देते हैं सुपर, ठीक है। तो इसमें अभी हम फिर 2 लिख देते हैं। ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे अब आज के लेक्चर में हमारे कुछ टैग थे। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उन सब भाइयों को रिप्लाई करूँगा। तो ये सारे मैंने इधर टैग्स लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं और ये मैंने इसका एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि कमेंट, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, ये देख कमेंट कर दिया इसने, ये आप देख रहे हैं, उसने सारे कमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कंट्रोल से अनकमेंट करते हैं तो ये देखें, ठीक हो गया। अगर आपने खुद कमेंट करना है, ठीक है, तो खुद कमेंट करने का तरीका है एक्सक्लेमेशन मार्क्स डैश डैश, ठीक है। तो ठीक है, और उसके बाद हमने डैश डैश, तो ये देख रहे हैं, ये हो गया कमेंट हो गया, ठीक है। अनकमेंट करना हो, मैं तो ऐसे अब कंट्रोल जी से कर रहा हूँ, आप लोग वैसे भी उसको रिमूव करके रिमूव कर सकते हैं। ये ठीक हो गया, आपको पता चल गया कि कमेंट क्या है, व्हाट इज कमेंट, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल हमने अभी, मैं बाकी सबको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने इनको स्टाइल करना है, ठीक है। ये स्टाइल, ये होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि टैग्स एंड एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। टैग्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी है h1, ये हो गया हमारा टैग हो गया, ठीक है। h1 ये टैग है, h2 h3 ये टैग है, ठीक है। इसके अंदर में लिख देते हैं माई नेम इज जवाद, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट। h1 है वो सिर्फ एक टैग हो गया, अगर उसके अंदर हमने कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया तो वो एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि टैग और एलिमेंट में क्या है। टैग है वो सिर्फ एक, मतलब h1 h2 कोई भी पैराग्राफ ये एक टैग है, ठीक है। अंदर आपने अगर कोई भी एक टेक्स्ट लिख दिया है तो ये हो गया हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये आप क्लियर हो गया, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने स्टाइल टैग को हमने यूज़ करना है, ठीक है। स्टाइल, हर टैग के पास अपना एक एट्रीब्यूट होता है, अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है। अब हम स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। इसका अभी हम कलर चेंज करते हैं, कलर, ठीक है, कलर। और इसका हम अब करेंगे बैकग्राउंड कलर चेंज, ठीक है। तो चलें अभी फ़िलहाल हम पहले कलर को देख लेते हैं। कलर हम करते हैं रेड, ये देख रहे हैं, ये हो गया कलर इसका रेड, ठीक है। अभी अगर हम इसको हम कर देते हैं ब्लू, तो ये देख रहे हैं इसने इस कलर को कर दिया है ब्लू। ये चीज़ होगी आपको क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी CSS का पार्ट है, मगर मैं ना आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम कोई, मैं और कलर आपको ट्राई करता हूँ हेक्साडेसिमल में, कि हेक्साडेसिमल में हम कलर किस तरह करते हैं, ठीक है। तो अभी चलिए उसको अभी करके देखते हैं।
तो ये जो एच हैश शुरू हो रहा है ना, वो होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और भी अगर हम इसका अभी बैकग्राउंड कलर देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर हम किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को मैं दे देता हूँ हैश 9CC3D5FF। ठीक है, तो ये देख रहे हैं उसने ना पूरा उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया कि जितने भी हमारा टैग है ना, एक हमारी रोज आ रही है उसको उसने दे दिया। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं यार ये कलर हम किस तरह याद करेंगे, मुझे तो अभी याद हो गया। अगर आपने कलर याद करने हैं तो ये वेबसाइट है। ठीक है, फ्लैट कलर। ठीक है, इसमें आप कोई भी आप कलर ये देख रहे हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये करना है आपने, ये कर ले कॉपी। ठीक है, अभी मैं ग्रीन करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये कॉपी हो गया था। ये देख रहे हैं हमने ग्रीन किया है तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आता है गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, गूगल ठीक है, ये होता है कुछ गूगल फॉन्ट्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि किस तरह हमने कौन से को गूगल फॉन्ट यूज़ करना है, तो वो भी इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। और मैं वेबसाइट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इंशाल्लाह आपने परेशान है ना, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर। ठीक है, ये चीज़ हमारी अब क्लियर हो गई थी। तो चले आप हम ना HTML लिंक्स देखते हैं कि हम किस तरह लिंक्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है JH वेब एक्सपर्ट। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये है मेरी वेबसाइट। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि यार इस टेक्स्ट पे क्लिक हो तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं अभी लिखूँगा तो ये हमारी ओपन हो। ठीक है, तो उसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होता है ए हैरिफ टैग। ठीक है, तो मैं इसमें ना अपनी लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, और इधर मैंने कोई भी लिखना है JH वेब एक्सपर्ट। ठीक हो गया, तो ये देखते हैं अब ये JH वेब एक्सपर्ट हमने टेक्स्ट लिख दिया। अभी ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जा रहा है। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो अभी ये ना इसको हम एंकर टैग भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये देखें ये एंकर टैग होता है। तो अभी मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें कि वो चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम क्लिक करते हैं कि यार ये पेज हमारा इधर ही रहे, तो मगर ये जो है ना कि अगले टैक्स पे जाए। ठीक है, मतलब अगले पेज पे जाए, तो चले हम उसको भी अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमने लिखना है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ये देख रही हैं, ये अब अभी हमने इस पर क्लिक किया है तो अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है कि ये उससे आपका पेज वो ओपन है मगर ये चीज़ अगले पेज पे ओपन हो जाए। तो ये इस तरह से आप अब लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो चलिए अब आगे आगे हम इसको देखते हैं कि आगे हम क्या करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें अभी स्टाइल करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखते हैं कि स्टाइल ना। अब ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बटन टैग कि बटन टैग क्या होता है। ठीक है, तो बटन टैग को भी देख लेते हैं हम। तो ये देख रहे हैं ये ना आप बिल्कुल एक बटन की तरह बन गए। ये देख रहे हैं आप, अब ये बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। एंकर टैग हो गया हमारा और इमेज भी होगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ना एक अभी हम इमेज लगाते हैं। तो इमेज को देख रहे हैं, इमेज। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि मेरे पास इमेज अभी कौन सी पड़ी है। मैं कोई भी आपको एक दिखा के लगा देता हूँ कि इमेज। आपने एक चीज़ नोटिस की
कि हमारे जितने भी टैग्स हैं वो हमारे क्लियर हो रहे हैं, मतलब बंद हो रहे हैं हमारे। मगर इमेज टैग है वो कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो इमेज है ये उधर उसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम चलें इमेज को देखते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं JH डॉट। तो सबसे पहले आपने इसकी देखनी है कि इसकी फॉर्म फॉर्मेट कौन सी है। फॉर्म फॉर्मेट आप प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, JH डॉट वेब JH डॉट वेब, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये अब हमारी इमेज भी आ गई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो कि हम इस तरह इमेज कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ये इसकी इमेज ऊपर आ गई है, ठीक है। अगर आपने अगली लाइन पे ही करना है तो उसके लिए होता है BR टैग, ठीक है। ये देखिए बटन ऊपर आ गया, बटन के ऊपर इमेज आ गई है, ठीक है। तो अगर हमें इधर अब एक मतलब बटन और इमेज के दरमियान में चाहिए अंडरलाइन, ठीक है। तो उसके लिए टैग होता है HR, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल इससे लाइन आ गई है। तो ये हो गया, ठीक है। अभी ये देखें, इस पे अभी लिंक आ गई है, ये हमारी इमेज भी लग गई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम देखते हैं टेबल्स के, टेबल्स क्या होता है, ठीक है। मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी सब कुछ मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टेबल, ठीक है। टेबल, चलिए। टेबल का टैग होता है टेबल ही होता है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब टेबल में होते हैं हमारे रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, ये चीज़ होगी। अब अभी हम देखते हैं कि इसमें TR, ठीक है, ये होगी रो, ठीक है। और टेबल हेडिंग अब देखते हैं, ठीक है, टेबल हेडिंग, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने बार बार रिपीट करनी है। ये हो गया टैग, ठीक है। इधर मैं अब लिख देता हूँ यूट्यूब टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद मैं अभी कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिग्री, और इधर हम कर देते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है। तो अभी तो ये बिल्कुल ना अभी सिंपल आपको लग रहा है, ठीक है। अभी कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये हो गया हमारा, अभी टेबल का हमने एक लिख दिया, ठीक है। अभी हमने एक और लेने हमने, ठीक है। तो अभी TR करना है हमने, ठीक है, ये TR हो गया। तो अभी टेबल का हो गया डाटा, के टेबल के अंदर डाटा क्या है उसको होते हैं TD कहते हैं, ठीक है। TD यूट्यूब JH वेब XPERT वेब एक्सपर्ट, ठीक है। तो अभी ठीक है, टॉपिक है हमारा HTML, ठीक है, डिग्री CS, और सब्सक्राइबर हम कर देते हैं के, ठीक है। तो अभी ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ना उसी के नीचे ही आ गया है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, जो पहली रो है उसका डाटा पहले ही रो में लिखना है, ठीक है। और दूसरी रो है उसका डाटा हम दूसरी रो में लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अभी ये टेबल हमें किसी भी टेबल के अंदर हम देते हैं बॉर्डर, ठीक है, कि ये हो गया बॉर्डर, ठीक है। अभी बॉर्डर जो होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉर्डर क्या चीज़ है। बॉर्डर 1 कर देते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये अभी आपको कुछ कुछ आपको टेबल की तरह लग रहा है, ठीक है। ये एक बॉक्स के अंदर है, ये हर चीज़ का इसने अलग बॉक्स बना दिया, हर रो हर कॉलम का अलग बॉक्स हो गया है।
टेबल ऐसे ही होता है ना, अभी आप देख रहे हैं कि आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हमने करनी है इसमें स्पेसिंग करनी है, ठीक है। तो चलिए, उसके लिए होती है सेल स्पेसिंग, होती है पैडिंग होती है, ठीक है। और अभी हम कर देते हैं इसको सेल स्पेसिंग कितनी, 0, ठीक है। और जो है सेल्स पैडिंग, एक होती है सेल स्पेसिंग सेल्स पैडिंग, ठीक है। इसको अब 10 कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई कि सेल स्पेसिंग क्या है और सेल्स पैडिंग क्या है, ठीक हो। ये चीज़ होगी हमारी, सेल स्पेसिंग भी क्लियर होगी, सेल्स पैडिंग भी क्लियर होगी। तो अभी हम और आगे देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यही है, तो इसको मैं अभी कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी उसी के बिल्कुल नीचे ही आ गया है। मगर आपने एक चीज़ नोटिस की, ये सारे ना एक साइड पे है, सेंटर में नहीं है, ठीक है। अभी सेंटर में हम कैसे कर सकते हैं इसको, चले अभी हम इसको ना सेंटर में भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर के लिए हम वापस उसी में आएंगे, स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल, ठीक हो गया। तो अभी आप मुझे बताएं कि सेंटर के लिए हम क्या कर सकते हैं। सेंटर के लिए होता है टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, ये उसने सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़ उसने सेंटर में कर दी है। तो अभी ये अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि अगर हम सेंटर में कैसे करते हैं। तो अगर अभी हम सब कुछ सेंटर में करना है, सेंटर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, इसने अभी हमने सेंटर के टैग किया है, तो ये पूरा जो टैक्स है वो हमारे सेंटर में आ गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो एबल के लिए इतना ही बहुत है कि आपको सेल्फ स्पेसिंग भी क्लियर होगी, सेल्फ स्पेडिंग भी क्लियर होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहले हम देखते हैं HTML लिस्ट के HTML लिस्ट क्या होती है। मैं इनको अभी कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो HTML लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होती है कि आप कोई भी चीज़ मतलब खरीदने जाते हो, आप एक उसकी लिस्ट बनाते हो, ठीक है। शॉपिंग करने जाते हो, आप उसकी लिस्ट बनाते हो। लिस्ट होती है दो किस्म की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को डिस्कस, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट UL, इसका टैग होता है ये वाला। तो मतलब UL, यू मतलब अन, एल मतलब लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में हम लेंगे, एक लिस्ट ले ली, इसमें हम नाम रख देते हैं लैपटॉप। तो ये हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लिस्ट लेते हैं, उसमें लिख देते हैं पेन। तो उसके बाद अभी हम एक और लिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं पेंसिल, मतलब पेन हो गया है। उसके बाद नोट बुक। तो लेट्स से हम इसको देखते हैं। तो ये हो गया, देखें, लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गया। तो ये चीज़ होगी, ये होगी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसमें अभी हम और क्या चेंज कर सकते हैं, इसकी होती है एक टाइप होती है, ठीक है। अभी इसको हम कहते हैं टाइप। अभी मैं कर देता हूँ इसको सर्कल। तो ये चीज़ अभी आप देखें, ये देखें, ये पहले थे डॉट, हमने अब इसको दी टाइप होगी, वो होगी सर्कल। तो अब ये चीज़ अब आपने देख ली है। तो उसके बाद अभी हम देखते हैं जो होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है OL, ठीक है। ये होगी ऑर्डर लिस्ट। इसको अभी मैं टैग क्लोज कर देता हूँ। आपने ये टैग हमेशा क्लोज रखना है आप। तो जो भी आपने टैग स्टार्ट करना है उसका आपने हमेशा ध्यान रखना है कि उस टैग को आपने क्लोज करना है। अब हम देख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर लिस्ट होती है कि हम आप एक तरतीब से जा रहे हैं, तो वो होती है ऑर्डर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें मैं लिख देता हूँ जवाद, ठीक है। और एक और लिस्ट में ले लेता हूँ, उसमें लिख देता हूँ मैं हमज़ा। एक और लिस्ट मैंने ले ली, उसमें लिख देते हैं JH वेब एक्सपर्ट। टैग आपने हमेशा क्लोज करना है।
तो ये देख रहे हैं ये 1 2 3 ये एक ऑर्डर लिस्ट हमारी चल रही है। ये होगी ऑर्डर लिस्ट होगी, इसमें भी अब कुछ टाइप्स होती हैं। चलिए हम उनको भी देखते हैं, लेट्स सी। मतलब मैं अभी देता हूँ इसको टाइप, मैंने कर दिया ए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, इसने कैपिटल मैंने ए लिखा है, अब वो हो गया कैपिटल ए बी सी। अगर मैं इधर लिखता हूँ स्मॉलर ए, तो उसको भी देखते हैं कि क्या होता है वो। सॉरी अभी ये सेव नहीं हुआ, कंट्रोल एस। ये देख रहे हैं आप स्मॉलर ए लिखा है, ये इसने स्मॉलर ए कर दिया है। अभी अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1, तो लेट्स सी 1 लिख दिया तो वो 1 2 3 स्टार्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यार आपकी लिस्ट जो है वो उधर से स्टार्ट ना हो, मतलब 1 2 से स्टार्ट ना हो, हम कहीं और से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 5 से स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट 5 कर दिया, तो ये देख रहे हैं आप, ये हो गया 5 6 7। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये होगी अनऑर्डर लिस्ट, ये सर्कल वाले के, इसमें आपको कोई पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको कोई तरतीब नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरतीब बनी हुई है, मतलब 5 6 7, ये एक तरतीब है। तो ये होगी अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद होते हैं HTML फॉर्म्स। ये क्या चीज़ होती है, आपने अभी मतलब काफ़ी वेबसाइट्स में देखा होगा HTML फॉर्म्स बने होते हैं, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, और भी काफ़ी किस्म के फॉर्म्स होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स होते हैं। तो वो फॉर्म कैसे बनते हैं आज हम उसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले एक ले लेता हूँ हेडिंग H2 की, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो टैग आपने हमेशा क्लोज करना है। तो ये देख रहे हैं अभी मैंने हेडिंग ली है कॉन्टैक्ट अस, हेडिंग मैंने 2 ली, अगर हम 1 लेते तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाना था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ H1। तो और ये भी हम H1 कहते हैं, ठीक है। ये आपने देखा, नोटिस किया आपने, ये थोड़ा सा H1 जो हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद H2। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम फॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म का टैग क्या होता है, फॉर्म का टैग सिंपल फॉर्म ही होता है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। फॉर्म में अब क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं लेबल यूज़। अब आप सोच रहे होंगे लेबल क्या होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेबल मैंने ले लिया यूज़र नेम, तो उसके बाद होती है एक होती है इनपुट टाइप, इसकी मैंने ले ली टेक्स्ट। तो ये देख रहे हैं आप, ये हो गया यूज़र नेम। तो अब ये हो गया सामने, मगर आपने अक्सर जगह पे होता है यूज़र नेम इसके होता है नीचे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं BR का टैग, लाइन ब्रेक का, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, यूज़र नेम हो गया, उसके नीचे हो गया, तो ये चीज़ होगी, ठीक है। इस तरह अब एक होता है पासवर्ड, उसके लिए भी हम सेम वही टैग लेंगे, लेबल पासवर्ड, और इसकी इनपुट टाइप टैक्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये अब उसके सामने हो गया। ये क्यों हो रहा है कि हमने BR का टैग नहीं दिया, ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपने अगली लाइन में अगर जाना है तो आप BR का टैग उसमें हमेशा यूज़ करेंगे, लाइन ब्रेक, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप यूज़र नेम, उसके बाद ये उसके फीड आ गई है, पासवर्ड आ गई। यूज़र नेम में मैं इधर लिख देता हूँ JH, पासवर्ड में ये लिख रहे हैं। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे यार ये पासवर्ड तो शो हो रहा है हमें, पासवर्ड तो हमेशा हाइड होता है, तो ये क्या मसला है। तो ये इसका मसला ये है कि हमने लिखे इनपुट टाइप टैक्स से, अब टैक्स से टैक्स तो हमेशा शो ही होता है ना। अभी मैं इधर कर देता हूँ इसको पासवर्ड, तो अभी ये देखिएगा, अभी ये मैंने लिखा यूज़र नेम JH, पासवर्ड मैं अभी ये कुछ भी लिख रहा हूँ आपको डॉट डॉट नज़र हो रहा है, क्योंकि इनपुट टाइप हमेशा पासवर्ड की इनपुट टाइप पासवर्ड होती है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर आप इधर टेक्स्ट करेंगे तो वो पासवर्ड हाइड आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अभी एक और इसमें होता है प्लेस होल्डर, इधर हम लिख देते हैं एंटर यूर पासवर्ड। तो अब ये क्या चीज़ है, ये देख रहे हैं आप, ये फील्ड के अंदर आ गया है पासवर्ड। इस तरह इसका अभी यूज़र नेम का भी होता है, ठीक है। अभी यूज़र नेम हो गया, हम इधर यूज़र नेम ही हम लिख सकते हैं, हम हर फील्ड में लिख सकते हैं एंटर
यूवर यूज़र नेम, ये चीज़ होगी, ये आप देख सकते हैं। यूज़र नेम, एंटर यूवर यूज़र नेम, और ये हो गया पासवर्ड। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम आते हैं, एक और फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल आप ले लें ईमेल। ठीक है, ईमेल के लिए भी हम सेम वही लेंगे, लेबल। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ ईमेल, तो बी आर का टैग, तो इसकी भी इनपुट टाइप। ठीक है, ईमेल की इनपुट टाइप क्या होती है? ईमेल की इनपुट टाइप ईमेल है, तो हम इनपुट टाइप भी ईमेल लिखेंगे। ठीक है, इधर भी इसका प्लेस होल्डर इंटर यूवर ईमेल, ये चीज़ हमने लिख दी। अभी हम देखते हैं, ये देख रहे हैं यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, इंटर यूवर ईमेल। तो ये फॉर्म कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अक्सर कुछ जगहों पे देखा होगा जिसमें होता है ऑप्शन सेलेक्ट का, कि हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट का ऑप्शन सिंपल सा टैग है सेलेक्ट, क्योंकि आपने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें अब रखने होते हैं हमने ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन कौन से होते हैं? हम कोई भी लिख लेते हैं, अभी लिख लेते हैं सेलेक्ट यूवर प्लान। ठीक है, सेलेक्ट यूर प्लान। अब इसमें कौन कौन से प्लान होते हैं? हम कोई भी अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, मतलब मैं अभी लिख देता हूँ पर्सनल। आप लोग तो अपनी मर्जी से कोई भी आप लिख सकते हैं, पर्सनल। ठीक है, फिर हम लिखते हैं ऑप्शन, और इसमें आ गया बिजनेस। ठीक है, और इसके बाद हो गया एक होता है ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, ऑप्शन PREMIUM प्रीमियम। तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये आगे सेलेक्ट यूर प्लान बिजनेस प्रीमियम ईमेल। तो अब ये क्यों आ रहा है? हमने फिर BR का टैग नहीं दिया। आपने BR का टैग हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, BR का टैग हो गया। और इसमें अब एक चीज़ हमने हमने मिस कर दी, वो होती है वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है? पर्सनल है, उसकी वैल्यू होगी पर्सनल। तो बिजनेस है, उसकी वैल्यू होगी बिजनेस। और दूसरा है, अगर प्रीमियम है तो उसकी वैल्यू होगी प्रीमियम। ठीक है, आपने जो भी ऑप्शन रखना है उसकी आपने हमेशा वैल्यू वही देनी है जो आपने रखनी है। मतलब पर्सनल है तो उसकी वैल्यू पर्सनल होगी। तो इस तरह आपने इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको क्लियर है। अभी मैं देता हूँ इसको BR का टैग अगली लाइन के लिए। तो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर फॉर्म पे ना लगा होता है जेंडर लगा होता है, मतलब आप देखते हैं सिलेक्ट योर जेंडर मेल फीमेल, वो किस तरह मानते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अभी मैं एक लेता हूँ पैराग्राफ, इधर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट योर जेंडर, तो ये चीज़ होगी। अभी ये इधर पैराग्राफ आ गया, सिलेक्ट योर जेंडर। अब हमने लगाने हैं नीचे दो बटन। बटन कौन से लगाने हैं? कि एक आपने लगाना है मेल फीमेल, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट टाइप, इधर इस बटन हमने लगाना है रेडियो में सर्कल में, तो ये हम लिखेंगे मेल। ठीक है, तो BR का टैग, तो आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं अभी नहीं दे रहा, आप लोगों ने देना हो वो आपकी अपनी मर्जी है। इनपुट टाइप इसकी भी होगी रेडियो, और इधर मैं लिख देता हूँ फीमेल। लेट्स सी, हम देखते हैं इसको। ये हो गया मेल फीमेल। अब आप देख रहे हैं कि मैंने BR का स्पेस क्यों नहीं दी? अगर मैं BR देता तो ये इसके नीचे आ जाना था, मैं इसको सामने रखना चाह रहा था। ये चीज़ हुई। अभी आपने एक चीज़ नोटिस की, हमने फॉर्म सेलेक्ट किया है, मेल फीमेल ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? मेल और फीमेल पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या अभी करेंगे, ये होता है एक नेम, इसमें अभी हम रख देते हैं जेंडर। और जो आपने नेम रखना है वो दूसरे का भी आपने वही नेम रखना है, ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है। अभी मैंने किया, अभी देखें मैं दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा ऑटोमेटिक अनसिलेक्ट हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? ये इस नेम की वजह से हो रहा है। अगर इधर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो वो दोबारा फिर वही मसला हो जाएगा, वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी जेंडर्स कर देता हूँ, मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये देख रहे हैं ये दोनों फिर से सिलेक्ट होना स्टार्ट हो गए। ये चीज़ आपको क्लियर हुई
कि इसको हम किस तरह करते हैं। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अभी मैं देता हूँ BR का टैग। तो आपने फॉर्म के लास्ट पे हमने लिखा होता है, एक चेक बॉक्स बना होता है, चेक बॉक्स बना होता है, तो उसको भी हम बना लेते हैं। इनपुट, इसकी टाइप होगी चेक बॉक्स, क्योंकि हम चेक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, चेक बॉक्स। तो इसके आगे हम अभी कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल यस आई रीड, आई रीड इट ऑल, BR का टैग स्पेस देने के लिए। तो अभी ये देख सकते हैं आप, यस ये चेक बॉक्स बन गया है कि मैंने, मतलब हर फॉर्म की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसने लिखा होता है ना एंड पे चेक बॉक्स, हमने ये वो चीज़ बना दी है, ठीक है। अब आपने फॉर्म सबमिट भी तो करना है ना, अब हमें सबमिट के चेक बटन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लेंगे उसके लिए इनपुट, इसकी टाइप होगी सबमिट, क्योंकि हम बटन सबमिट कर रहे हैं, और नेम भी होगा इसका सबमिट, ठीक है। और इसकी होगी वैल्यू, वो भी हम देंगे सबमिट। तो लेट्स सी, ये देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा सबमिट। ये अभी मैं आपको एक सेंटर में करके दिखाता हूँ कि आपको और अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाए। तो सेंटर में जाने के लिए टैग होता है सेंटर, सिंपल सी बात है, आपने सेंटर में करना है तो उसका टैग सेंटर होगा। और मैं इसको ये क्लोज भी कर रहा हूँ, ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपने अगर टैग ओपन करना है तो उस टैग को आपने क्लोज भी करना है, वरना वो आपके लिए इशू बन सकता है। ये देख रहे हैं मैंने इसको कर दिया अब सेंटर। इधर मैं कहता हूँ यूज़र नेम JH, पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ JH@gmail.com, सेलेक्ट यूर प्लान मैं कह देता हूँ प्रीमियम मेल, यस सबमिट। ये फॉर्म हो गया हमारा सबमिट। अब आप देख रहे होंगे ये इतना अच्छा फॉर्म आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, वो भी हम इंशाल्लाह हम CSS में कवर करेंगे। तो ये मैं आपको भी बताता चलूँ कि हमारी HTML काफ़ी हद तक हमारी कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। अब हम कर रहे हैं CSS स्टार्ट, तो उसके साथ आपकी HTML भी क्लियर होती जाएगी। तो मैं अभी लेक्चर को एंड करने लगा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे CSS से स्टार्ट। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको एक सबसे गुजारिश है कि आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब तक ये वीडियो मेरे पहुंच सके और सबको चीज़ें क्लियर हो सकें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उन सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।